आई एम फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। स्कूल खुल गया सब लोगों का? तब तो टेस्ट वगैरह शुरू होने वाले हैं और हाफ ईयरली भी बहुत निकट है। एक ऐसी टॉपिक आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं जो पहली बार लाइफ में आप पढ़े हो। 9 तक ये टॉपिक बिल्कुल नहीं था और इस मैथमेटिक्स का पार्ट को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो क्या होता है? दो साइड का रेशियो। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के थ्रू, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो सबको मालूम है। बाकी के 2 एंगल एंड रिमेनिंग 3 साइड्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इंट्रोड्यूस है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। फिर इन तीनों का उल्टा होता है। क्या क्या होता है नैतिक? साइन का उल्टा क्या होता है रिंशु? साइन का कॉसेक। नैन्सी सही बोली है, सब भूल गए हो। साइन का उल्टा कोसाइन। टैन का उल्टा क्या होता है शुभ? कॉट होता है बेटा, भूल गए हो, काफी पहले पढ़ाए थे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए आज इस टॉपिक को हम लोग रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं जिससे कि तुम लोग फटाफट काम कर लिया करो। कॉस का उल्टा सेक। ये 6 रेशियो होता है, 6, जिसको एब्रिवेटेड फॉर्म में साइन को हम लोग SIN लिखते हैं, कॉस को COS, टैन को TAN, कॉट को COT, कॉसेकाइन को कॉसेक, सेकाइन को सेकेंड को सेक बोलते हैं। कभी भी जब ये टर्म होते हैं विदाउट एन एंगल तो ये मीनिंगलेस है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन या कॉस या टैन के आगे कोई ना कोई अल्फाबेट लेटर या कोई एंगल डिनोट होता है। हम लोग साइन पढ़ेंगे तो उसको साइन नहीं सीन पढ़ेंगे, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन थीटा, साइन बीटा, थीटा इज एन एंगल है। अब ये कैसे साइड निकालेंगे? इसमें कोई एक साइड दिया होगा या 2 साइड दिया होगा, आपसे बोलेगा एक एंगल निकालो, या एक साइड दिया होगा, 2 साइड दिया होगा, बोला रिमेनिंग रेशियो निकालो। पाइथागोरस थ्योरम में शोभा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन तेज बोलो, चिल्लाओ। हाँ सही बोल रही हो, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रिलेशन है? राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होता है। इक्वल टू तीसरे साइड का स्क्वायर होता है। वो तीसरा साइड कौन सा होते हैं? हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी 2 साइड, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पे डिफाइन है। इधर ध्यान दे दे, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, सभी लोग भूल चुके हो। ठीक है, साइन सी। अब ये देखना है, लोग रटते हैं क्या क्या फॉर्मूला देते हैं, शॉर्टकट में कुछ नहीं करना। जो एंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंगल निकालना हो उस एंगल के अपोजिट साइड होता है, और ये अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, चेंज सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। तो इस केस में अगर हम एंगल साइन सी निकालेंगे तो अपोजिट साइड दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमेशा हम लोग इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट प्रॉब्लम कहां आता है? परपेंडिकुलर लेने में। जो एंगल लेना हो उस एंगल के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, कंफ्यूज मत होना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिफाइन करना होता है। अब इसी ट्रायंगल में ये एंगल लिया और साइन की वैल्यू निकालना चाहा, साइन A देख सकते हैं आप यहां बोर्ड पे, और इसकी वैल्यू अपोजिट साइड, यहां अपोजिट साइड चेंज हो गया। पहले C के आगे कौन सा साइड था?
अपोजिट साइड क्या था, क्या नाम है इसका, तेज बोल। ठीक, अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी। तेरी आवाज निकल रहा है, इसकी आवाज निकालना चाह रहे हैं। शांति रहो, जिससे पूछे उससे बोलने दो ना। ये साइड हो गया। अब साइन ए का परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, बीसी, बीसी अपॉन एसी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सेलेक्ट करने में दिक्कत होता है, जो अब इस डायग्राम के थ्रू दूर कर दिया कि जो भी एंगल लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होते हैं, बाकी दूसरा साइड बेस, तीसरा साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब कॉस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए लिया, इस एंगल ए है, अब इसमें बेस क्या होगा, अगर हम इस एंगल को लें तो एंगल के बाद जो दो साइड्स हैं, तीसरी साइड तो सबको पता है हाइपोटेन्यूज है, तो आप बताओ तो इस एंगल के सामने बेस कौन सा होगा, ए बी होगा बेस। हाँ ए बी नहीं, हाँ ए बी होगा, तो ये मिस्टेक है, यहां ए बी लिखना था, ये ए बी हो गया, ए बी बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज डिफाइंड एज कोसाइन, दैट इज कॉस एंगल, इसको हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना। कॉस सी, अब ये एंगल है, इस एंगल में अगर इस एंगल को लेंगे तो बेस कौन सा साइड होगा आदित्य, वो तो परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, अभी बोला तो, जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया, कौन सी एंगल लिया मैंने, उसके अपोजिट साइड्स क्या है, एसी, एसी है, ये ए बी है, तो ये कौन सी साइड कहलाया, परपेंडिकुलर की बेस, बेस कौन सा हुआ, बेस सी। तो एंगल अगर कॉस सी लेंगे तो बेस ए बी होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एक फॉर्मूला बन गया। दो, तीसरा tan का लेते हैं, tan हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब एंगल सी में परपेंडिकुलर क्या है स्नेहा, एंगल सी ले रहे हैं, इस केस में अपोजिट साइड्स, दैट इज विच वन, एंड दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो अपोजिट साइड्स अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ठीक, इसी तरह tan ए लेना हो, tan ए मतलब एंगल ए, एंगल ए में क्या होगा, बीसी, परपेंडिकुलर बीसी होगा, बीसी अपॉन बेस, ये है tan का फॉर्मूला बेसिक्स। साइन का उल्टा कॉसेक चेंज कर लेना, tan का उल्टा कॉट, रेसिप्रोकल कर देना साइड का, फिर तीसरा साइड कौन सा हुआ सेक, वो कॉस का उल्टा है। ठीक, ये इसके थ्रू हम लोग वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसको रब कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन है आप लोग लिख लो, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, लिख लो, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, इफ राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 4 and BC is equal to 3, BC is equal to 3, find the all, find the sin A, sin A, cos A, tan C and cos C। दो पार्ट में क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है, फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट बी, एंड इफ साइड ए बी इज 4 एंड साइड बी सी इज 3, फाइंड साइन ए कॉस ए tan C cos C, राइट, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा, सिर्फ इसी कंसेप्ट पे। कोई कहीं से भी क्वेश्चन आए, बाहर से आए, अंदर से आए, आसमान से आए, जमीन से आए, सब जगह से आएगा, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं सोचने, लोग यही सोचते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था, अरे भैया कंसेप्ट होगा तो सब हो जाएगा, कंसेप्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट मिल गया, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन क्या होता है। कॉपी नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा ठीक है, राइट, कॉपी पे लिखो। अब एंगल ये लिखना है, ठीक है आदित्य, तो क्या लिखूं, साइन ए इजिकल टू, ट्रायंगल को देख के बता, साइन ए क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है, अपोजिट साइड, जिस एंगल को लेते हैं,
अब एंगल कौन सा लिया मैंने? साइन ए क्या होता है? ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड्स क्या हुआ? BC अपॉन AB। सॉरी बोलने से क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना बेटा। आता था, भूल गया, वहां पता नहीं क्या हो गया, यही सब बोलते रहोगे पेपर में। घर में आने के बाद 10 बहाने करके तो गया था मम्मी, आपको भी पता है मैं रात रात भर पढ़ता था। पता नहीं पेपर में क्या हो जाता है। तो पेपर में तभी पढ़ोगे जब डायरेक्शन सही हो। बस गूगल देख लिए, 10 तरह के वन शॉट वीडियो देख लिए, लोग बोल दिया कल के पेपर में इसी स्कूल में देखना जरूर आएगा, और वो जाते हो तो आता है कि नहीं आता वो तो आप डिसाइड करोगे, या रिंसू डिसाइड करेगी। हियर नाउ राइट सर, BC तो 3 है राइट, बट AB सॉरी AC नहीं मालूम है। ठीक, AC कैसे निकालेंगे? AC कैसे निकालेंगे? 8th 9th पढ़ा है कि सिर्फ यूट्यूब से ही देख कर आया, फालतू यूट्यूब देख के है? ऑथेंटिक यूट्यूब पढ़ा करो। और ये जो है ये ऑथेंटिक है। ये इस तरह का अगर कंसेप्ट कहीं भी किसी यूट्यूब में मुझे लाकर दिखा देना, चैलेंज है, बंद कर दूंगा मैं बनवाना। कहीं से भी हजारों यूट्यूब होगा आजकल, तो बस टाइप करो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सामने बैठी हैं दिव्या जी, लगभग 100 से 150 वीडियो देखी हैं यूट्यूब का। बात तो सही है। देखी है कि नहीं देखी है? देख लीजिए कैसे निकालें AC। तो पढ़ा नहीं था 8th 9th में, रट के गया था। तो AC निकालने के लिए AB का स्क्वायर, पूरा खुलकर हंसो रिंसू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव क्लास है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नकली बना रहे हैं वीडियो, लाइव क्लास है, हर चीज होता है, तो आप हंस सकते हैं। एवरीवन इज अलाउड। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो AC निकालने के लिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB है हमारा 3 9 प्लस AB है 4, माई मिस्टेक सर, दैट इज 3, दैट इज 25। सो ये ट्रिपलेट है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 5। दिस साइड इज नाउ 5। ये सब हम लोग 8 से निकालना स्टार्ट कर लिए थे, है ना स्नेहा? निकाले थे ना कि तुम भी वीडियो देख के रटती थी? नहीं राइट। अब BC है 3, AC 5। अब इसी तरह से कॉसे निकालना है। कॉसे का बेसिक्स फॉर्मूला क्या है? बेस। नाउ बेस विल बी AB, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है परपेंडिकुलर। AB हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे, वो हिलता नहीं है, एक ही जगह पे रहेगा। AB हो गया आपका 4/5। अब आपसे बोले कॉसेक A निकालो, रेसिप्रोकल कर देना, सेक A निकाल दो, 5/4 कर देना। राइट सर? अब tan C की वैल्यू निकालना है। tan C की वैल्यू क्या होगा स्नेहा? या यहां से देख के फटाफट आ जाओ जल्दी आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ जल्दी। नहीं प्लीज, अरे प्लीज यार जल्दी लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक रहेगा, सही दिख रही हो, वीडियो सही दिखेगा तुम्हारा। चेहरा भी दिखा दो सामने, इनको दिखा दो, इनको इन लोगों को बताओ यार क्या कर रही हो। इन लोग भी बैठे हैं सामने। अच्छा, नवंबर वाला वीडियो में तो बहुत सही बोल रही थी तुम। नवंबर का वीडियो देखा था सर मैंने, तो काफी अच्छा था। तो समझा दो, अरे 2 लाइन, अरे फ्यू वर्ड्स हो गया। अच्छा ठीक है, ये कम बोलती हैं कोचिंग में, लेकिन जब इनको घर पे अकेला छोड़ दिया जाए तो जो मुझे रिपोर्ट आया है पेरेंट्स के थ्रू, वो रिपोर्ट में काफी शोर शराबा वाली लड़की है। राइट सर? तो यस। अब ये tan C लिखी है, ये एंगल है तो अपोजिट साइड से भी होगा, और बेस हो जाएगा BC 3/5। ठीक लिखी है। आता है इसको मैथ, केवल बोलती का मैं क्लास के अंदर एकदम बिल्कुल इशारों से बात करती है। अब आइए, ये कॉस C है, कॉस C कौन लिखेगा? आदित्य लिखेगा। आज आदित्य लिख ले यार, गलत होगा बता देंगे, क्या करेंगे? कोई तो बताओ, जल्दी करो। मैंने गलत लिखा tan C? नहीं सही लिखा है। वो 4 होना चाहिए, उसको वो देखी नहीं। 4/3 क्या करती है यार तू?
वो घबराई हुई थी एक्चुअली, वो घबराई हुई थी। यही अभी घर होता तो देखो सही कर देती, घबराई हुई थी। ठीक है वो चीज, हाँ देख के कॉस सी, कौन सा एंगल है ये? सामने सबके सामने बोल, उसको बोल, नैतिक नैतिक दोस्त है तेरा। अबे इधर देख, बोल रहा है वो, मैंने ये बोल रहा है बीसी, बीस एंगल सी निकालना। क्या है कॉस सी? तो लिख ना, क्या बात है यार, शाबाश, बिल्कुल सही निकाला है, पास कर गया, ये हो गया यूनिट टेस्ट में पास। यही तो करना था पहली एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। और जैसे फॉर एक क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं आपको, इसको 3 tan A = 4, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ sin A cos A, या sec A, कुछ भी लिख लो। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे मिस्टर? हेलो, इधर 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 मिस्टर, कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं आप? इधर इधर प्लीज, डिस्टर्ब मत होइए क्लास में, आप ही के लिए टॉपिक बनाया गया है, रिवीजन टॉपिक है। tan A हो गया 4/3, राइट राइट, tan A हो गया 4/3, हाँ बिल्कुल सही। tan A = 4/3 sin एंड अपॉन cos होता है तो sin A हो गया 4। साइन ए में कौन सी साइड आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो है नहीं। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, ऐसे ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो ये 4 हो गया। हम इसको, मैंने इसको a ले लिया इसलिए ये 4 हो गया परपेंडिकुलर। अगर आप इसको c लिखोगे तो फिर 4 ये होगा, इसलिए हम इसको a लिया। tan A = 4/3, इस ट्रायंगल में ये साइड 4 हो गया, बेस हो गया 3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेते हैं। AC इज नथिंग, अभी अभी निकाला था, 5 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू निकालने हो, sin A निकालना हो, sec A निकालना हो, cos A निकालना हो, cot A निकालना हो, और एक क्या होता है, क्या होता है दिव्या? cosec। तेज बोलना, नहीं खर गया है, मैं उनसे मंगवाता हूं कुछ खाने के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। राइट सर, तो sec A हो गया आपका, cos का उल्टा, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन, दैट इज 5/3। राइट, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज में आता है। दूसरा एक्सरसाइज भी कर दे रिवीजन, नो सर, रहने दे फिर, यस सर, ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि अपने सगे संबंधी, माता पिता सभी को बोलें जरा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ और डिमेरिट्स हो तो हमें सजेशन दें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।